और ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड हैं कि गंडापुर ने पीएसडीपी, जाहिर ये सारा 370 अरब तो पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर ये सांप बन के बैठना चाह रहा था। इसकी सारी नजरें इन पीएसडीपी के ये 370 अरब के ऊपर थी कि ये यहाँ से जो है ना वो जो भी करना है, लूट मार के मामला वारदातें करनी है, डकैती मारनी है, जो भी करना है। आज कोई हुआ इस हवाले से भी इंटरनेट के कोई ऐलान की जिसके बाद हमें भी मतलब मुल्क के देगर इलाकों या देगर ममालिक की तरह हमें इंटरनेट मिलेगा? आज एक तो इंटरनेट के हवाले से हुआ है, जो फाइबर से लिंक करने वाला काम वो भी हो गया, इफ्तिताह हो गया है। तो होपफुली अब ये जो कनेक्शन सार्फिन को मिलेंगे। और दूसरा 4G जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी नीलामी के हवाले से भी आज हुआ है, कोई मामला हुआ है। यानी ये अनकरीब ये भी जून तक कह रहे हैं, जून तक गालिबन इनकी नीलामी होगी। वज़ीर आला ने बता दिया है, वज़ीर आला ने कहा कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी को कर दिया। ये वही बहुत है, बड़ी बात है। ये वही है जो नाजिर साहब थे, उन्होंने ठीक ठाक किस्म का एक बड़ा एहतिजाजी उन्होंने मुजाहरा किया वहाँ, बड़ी जबरदस्त किस्म की 2000 तकरीरें की। तो वो ये गिला कर रहे थे कि हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है और जिसको होने हम नहीं देंगे। बड़ी तकरीरें की और बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। DWP की जो मीटिंग हुई ना, उसके अंदर गजर और हुंजा के लिए कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे, सीधी सी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईबेक्स मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम हालात हज़र में मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम अख्तर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के मेगा तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान में 370 अरब मालियत के मंसूबों की मंजूरी दे दी गई है। इन मंसूबों में 140 अरब रुपए की लागत से बिजली के मंसूबे लगाए जाएंगे, जिनसे गिलगित बल्तिस्तान को 250 मेगावाट बिजली फराहम होगी। 35 अरब रुपए लागत से 5 बड़े सड़कें बनाए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के सियाहत के शोबे में तरक्की के लिए 6 अरब रुपए रखे गए, जबकि सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए 17 अरब रुपए रखे गए हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चिनार बाग गिलगित में जो वज़ीर आला सेक्रेटरी भी है, वहाँ पर जो उनका तकरीब थी उससे खिताब करते हुए तमाम तफसीलात भी सामने रख दी और इन चीज़ों की मंजूरी भी दी। उसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि माजी में अगर मुझसे कहीं पे गलती भी हुई है तो मैं समझता हूँ कि खालिद खुर्शीद का फैसला किसी भी तौर पर गलती के ज़ुमरे में नहीं आता और यह सबसे बेहतरीन फ़ैसला है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पैनल में आज मौजूद हैं सीनियर साफ़ी ईमान शाह साहब और शब्बीर मीर साहब। सबसे पहले आप दोनों को खुशामदीद। शाह साहब, किस नज़र से आप वज़ीर आज़म के दौरे को देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वज़राए आज़म आते रहे हैं और मुख्तलिफ पैकेजेस का या इस किस्म के मंसूबों का ऐलानात होते रहे हैं? देखें, दौरे में सीधी सी बात है, आज खालिद खुर्शीद का दिन और गंडापुर के लिए बहुत बुरा दिन था। गंडापुर की मौजूदगी में उसके लिए बहुत बुरा दिन था। देखें, मौजूदगी में इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ने जो पिछले दिनों 8-10 दिन से, और ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं कि गंडापुर ने पीएसडीपी, जाहिर ये सारा 370 अरब तो पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर ये सांप बन के बैठना चाह रहा था। इसकी सारी नज़रें इन पीएसडीपी के ये 370 अरब के ऊपर थी कि ये यहाँ से जो है ना वो जो भी करना है, लूट मार के मामला वारदातें करनी है, डकैती मारनी है, जो भी करना है, उसने ये सारा कुछ यहीं से करना था। इस पे खालिद खुर्शीद और गंडापुर के दरमियान काफ़ी हद तक आप तनाव की एक सूरत हाल थी। और ये जो कश्मीर के इलेक्शंस पे जो गुस्सा उतारा था गंडापुर ने, वो किसी की सिफारिश वाली बात नहीं थी। उसको गुस्सा इस बात पे था कि वो खालिद खुर्शीद के साथ कंफर्ट फील नहीं कर रहा था। वजह उसकी ये थी कि खालिद खुर्शीद बहुत सारे मामलात को समझ के आगे जाके किसी फोरम पे बात करता है। सारे जो बंदा लॉजिक्स में बात करे, दलाइल के साथ बात करे, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करे, तो फिर वो मामला जो है ना वो बात सुनी जाती है। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की, उसने कहा जी कि इससे पहले ये होता रहा कि इस्लामाबाद में बैठ के लोग डील करते रहे, अब इस्लामाबाद आने की जरूरत नहीं। कहा जी कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि मैंने जितने गलत फैसले किए हैं, चाहे वो टिकट्स के हवाले से हैं, ये टिकट्स जीबी की बात नहीं की और पूरे पाकिस्तान के इलेक्शंस की बात की है, और इवन वज़रा की भी। उसने कहा जी मैंने वज़रा को बनाते हुए जो गलतियाँ की हैं, लेकिन सबसे जो मुझे अच्छा फैसला लगा या मेरा अपना फैसला जिसे मैं बहुत ज़बरदस्त समझता हूँ, ये कि मैंने
खालिद खुर्शीद लेकिन सर ये खालिद खुर्शीद की रिपोर्ट बनाया, बहुत एजाज की बात है। ये पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ हमारी सहाफती तारीख में। मैं जो सुनता आ रहा हूँ कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसी मीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके नवाज शरीफ से लेके बेनज़ीर से लेके शौकत अजीज से जमाली से लेके आपके यहाँ जो पहुँचे हैं गिलानी से लेके परवेज अशरफ, किसी ने अपने किसी चीफ मिनिस्टर के हवाले से ये रिमार्क्स इतनी ठोस तारीफ तो ये खालिद खुर्शीद के लिए नहीं, पूरे जीबी के लिए एजाज। शब्बीर मीर साहब, तो आज का दिन गंडापुर के लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा आते हैं सर। आप उसने क्लास ली, प्राइम मिनिस्टर ने क्लास ली, सीधी सी बात है। शब्बीर मीर साहब, आपने भी प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर मॉनिटर किया और आपके हल्के फूल के तबसरे फेसबुक पर आ रहे थे। किस तरीके से, किस नज़र से देखते हैं सर आज के इस दौरे को? अच्छा दौरा है। एक तो जैसे मैं और आप कल बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर का दौरा आमतौर पर किसी वजह से भी डिले हो, मुलतवी हो, तो वो दोबारा आते आते बड़ा लंबा उसमें से गैप आ जाता है। तो लेकिन आज देखें वो उसकी कसर पूरी कर दी प्राइम मिनिस्टर ने, आ गए। और जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैकेजेस का ऐलान होगा, कुछ के ऊपर हमने कल तबसरा किया, तो ये जो 370 अरब 5 साल के लिए डेवलपमेंट पूरा पैकेज है, इसका ऐलान हुआ। और ये तो खैर वही चीज़ें थी ना जिनके ऊपर ये तो करना ही था, ज़्यादा इसमें हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो अभी शाह साहब भी बात कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि प्राइम मिनिस्टर खुद अपने चीफ मिनिस्टर की तारीफ़ कर रहे हैं। और वो तारीफ़ थोड़ा सा आप इसको केयरफुली देखें तो एक ऐसी जगह और इन हालात में इनकी तारीफ़ हो रही थी जब हमने खुद भी कुछ ना कुछ इस हवाले से पहले बात की थी कि कुछ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से कुछ पक रहा था गिलगित बल्तिस्तान में, खालिद खुर्शीद के हवाले से। कुछ दीगर लोग भी खुश नहीं थे इनसे, गिलगित बल्तिस्तान डालने की कोशिश चल रही थी, डाली जा रही थी बाकायदा, ठीक है। और तीसरी सिस्टम साथ नहीं दे रहा था, सिस्टम भी कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहा था। और तीसरी बात ये थी कि गंडापुर साहब वाली बात इन्होंने की कि फेडरल मिनिस्टर ने यहाँ से PSDP के सारे इख्तियारात उठा के अपने पास रख लिए, जिसको हमने ऊपर बात भी की, रिपोर्ट भी किया। ये 3 बड़ी चीज़ें थी। अब इसमें फिर अच्छा एक और चीज़ मैं आपको वैसे चलते चलते बताऊं कि इसके ऊपर भी अच्छा खासा काम हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ बताना कि वो ज़रा खालिद खुर्शीद की तारीफ़ करें एज चीफ मिनिस्टर। मतलब गलत तारीफ़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वो भूल जाते हैं, लेकिन वो करवाना ज़रूरी था। अच्छा। आज के इस दिन वजह यही थी, प्लांटेड कह सकते हैं। प्लांटेड नहीं कह सकते ये। इसकी वजह यह है कि प्लांटेड आमतौर पर फिर थोड़ा सा मनफी है, डायमेंशन उसके बढ़ जाते हैं। ये करना प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपॉइंट किया, इसमें कोई शक नहीं, पसंद भी करते होंगे, कोई दो राय नहीं। लेकिन ये नहीं होता कि आप फिर जाके तारीफ भी करने लग जाते हैं ना, आमतौर पर नहीं होता है। बेशक मैं आपको पसंद करता हूँ लेकिन कहता नहीं हूँ, ठीक है। तो वो करना बहुत जरूरी था, वो पैगाम देना जरूरी था। प्राइम मिनिस्टर में से वो कंफ्यूज आदमी है हर मामले में, तारीफ के मामले में भी। लेकिन जिस तरह, लेकिन सर हम देखते हैं सर वो आज फूल बरसाए अगर देखें तो सर वो कभी कभार बुज़दार साहब की भी बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं, कभी उसमें किसी और को बताना मकसूद होता है। बस मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा सर, जो लबो लहजा है आज वज़ीर-ए-आज़म का, माजी में मेरे ख्याल से कम गिलगित में या शायद मीडिया में इस तरह उसका लबो लहजा कभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। जिस तरीके से वो 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर ही रहे, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर ही बात की, बिल्कुल फोकस रहे और किसी गैर जरूरी किस्म की चीज को या तनकीद पे को दावत देने वाली चीज को उसने नहीं छेड़ा। नहीं, वो जाहिर है पिछले जो दौरे थे उनमें उसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को यहाँ ला के उसको टच दिया, तो उस पर बड़ा एक नेगेटिव बहुत मनफी असर पड़ा उसका पड़ा। फिर वो पूरा मीडिया ने जीबी के मामला को छोड़ के उस स्पेसिफिक पीडीएम और उस तमाम इशू को डिस्कस किया। सो आज का जो इवेंट था उसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर ने जीबी को एक्सप्लेन किया, जीबी की अहमियत को पहली मरतबा किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतने ज़बरदस्त अल्फाज में एक्सप्लेन किया जो जीबी का कोई बंदा भी इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, जिस तरह उसने स्विट्ज़रलैंड के टूरिज़्म को ला के जीबी के साथ टच किया, उसने बताया कि हमारे टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 25 अरब डॉलर के करीब बनता है। अगर हम जीबी में सियाहत को फ़रोग़ दें तो हम 50 से 60 अरब डॉलर तक जा सकते हैं, जहां स्विट्ज़रलैंड में हो रहा है। फिर एको टूरिज्म की बात की, वो फिर लंबी जाएगी, एको टूरिज्म क्या होता है, किस तरह होता है, वो उस पर उन्होंने बात की, इको टूरिज्म के हवाले से। अब ये जो नेशनल पार्क्स आ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ आ रहा है, फिर ज़ाहिर इको टूरिज्म में और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी, उसकी बात की उन्होंने। सो उसने ये बताया बेसिकली पाकिस्तान को कि सरदस्त तो हम इनको ये पैसे दे रहे हैं, बताने का मकसद ये था उनका, ये 370 अरब का पैकेज दे रहे हैं,
लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि हम जीबी से पैसे मांगेंगे, जीबी पाकिस्तान की मदद कर रहा होगा, कमा के देगा, बाकायदा कमा के देगा। ये बेसिकली वो बताना चाह रहा था। और जो 15 साल की उम्र, मैंने उसकी पूरी बायोग्राफी पढ़ी हुई है ना प्राइम मिनिस्टर की। उस बायोग्राफी में कोई 15% उसने जीबी की जो टूरिज्म है उसको टच किया है। जो बायोग्राफी ज़ाहिर है, मतलब उस वक्त हारून रशीद साहब बहुत क्लोज होते थे प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने बायोग्राफी लिखी है, उसको आप पढ़े तो उसमें 15% जो उसका ये जो 15 साल की उम्र में जीबी की विजिट के जो जिक्र कर रहा है ना, उन खतरनाक रास्तों से स्कूल के ज़माने में वक्त में, ज़ाहिर है 65-66 की बात कर रहे हैं, मतलब 15 साल 55 साल पुरानी बात है, तो उसका मतलब है वो कोई 70 साल उसके टोटल बनते हैं। वो बेसिकली ये था। तो इस लिहाज से ये कि पहले मतलब वो फोकस्ड रहे, उन्होंने कंसंट्रेट किया इस पूरे जीबी के मामलात पे। उन्होंने अगेन मैं बताऊं कि जिस तरह से उन्होंने जीबी की जियो स्ट्रेटेजिक जो एक हम बात कर रहे होते करंट पोजीशन के ऊपर टूटे फूटे अल्फाज में, उसको उसने बहुत ज़बरदस्त। मीर साहब, आपका जो फेवरेट टॉपिक है, हम अक्सर इस पे ऊपर आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं, इंटरनेट का। आज कोई हुआ इस हवाले से भी इंटरनेट के कोई ऐलान की जिसके बाद हमें भी मतलब मुल्क के देगर इलाकों या देगर ममालिक की तरह हमें इंटरनेट मिलेगा? हम आपके शौक में कुछ देखना चाहते हैं। क्या आपको अपने फर्श के लिए नरम और मुलायम कारपेट्स की ज़रूरत है, या अपने लाउंज को खूबसूरत बनाने के लिए नफीस सोफ़ों की तलाश? दुनिया के सबसे खूबसूरत ईरान, इजिप्ट, तुर्की के कालीन हो, या आपके बच्चों के खेलने के लिए बीन बैग, मास्टर मल्टी मैट्रेस और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। वाकई यहाँ पे तो सब कुछ मौजूद है। हाँ, वाकई अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, क्वालिटी की चीज़ें। आज एक तो इंटरनेट के हवाले से हुआ है, जो फाइबर से लिंक करने वाला काम वो भी हो गया, इफ्तिताह हो गया है। तो होपफुली अब ये जो कनेक्शन सार्फिन को मिलेंगे। और दूसरा 4G जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी नीलामी के हवाले से भी आज हुआ है, कोई मामला हुआ है। यानी ये अनकरीब ये भी जून तक कह रहे हैं, जून तक गालिबन इनकी नीलामी होगी। तो इससे दो चीज़ें हैं, एक तो बड़ा रेवेन्यू आएगा, दूसरा फिर जो सहूलत होगी इंटरनेट की वो कनेक्टिविटी में ज़बरदस्त आपको इजाफा मिलेगा। एक और अहम बात थी, वो खालिद खुर्शीद की स्पीच में थी। उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत मैं सुन पाया था, ज़्यादा उनकी स्पीच में मैं नहीं सुन पाया था। उसमें वो बता रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी जो इख्तियारात उठा के कश्मीर अफेयर्स को दिए गए थे, वो वापस हैं PSDP वाले। वो खुद बता रहे थे अपने। अच्छा, वज़ीर आला ने बता दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी को कर दिया। ये वही बहुत बड़ी बात है। ये वही है जो पिछली गवर्नमेंट में हाफिज रहमान के ज़माने में ये थे, फिर हफीज के दौर में इसी की बुनियाद पर इख्तिलाफात शुरू हुए थे। बिल्कुल, और ये अब उधर चला गया था। और अब दोबारा चूंकि उन्होंने तकरीर में कहा कि प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया कि ये वापस हमें मिल गया है, तो जाहिर है पहला फैसला हुआ। ये तो बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से दौरे की सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज है वो यही है कि PSDP का जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर वसूल मेरे ख्याल में यही है। अच्छा, इससे फिर ये भी आपको पता चलता है, थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे ना कि जो पब्लिकली सपोर्ट का ऐलान किया है प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर के लिए, तो ये बहुत अहम था। देखिए, ये गंडापुर सब लेके गए थे, प्राइम मिनिस्टर ने खालिद खुर्शीद के कहने पे वापस कर दिया। बहुत बड़ा दिखाने के लिए इस किस्म का कदम तो नहीं हो गया था कि गंडापुर सब आप लेके जाओ तो मैं वापस लेके आऊंगा। देखिए, नहीं ऐसा भी नहीं होता, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये आपका जो है ना वो 73-74 साल से जो इस्लामाबाद में इख्तियारात थे, ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर वाला है ना, एंजॉय कर रहे थे जिसको। कॉस्मेटिक कोई एक्शन नहीं है, या ये कोई इतना आसान काम नहीं था। अब कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे,
उसके पास क्या रह गया? यही तो पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स के उनके पास एज ए सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इख्तियारात थे। अब तो अली अमीन गंडापुर को तो कोई पूछेगा भी नहीं। वैसे भी अली अमीन गंडापुर 2.5 साल हो गए इस वफाकी हुकूमत को। आखिरी मतलब जो आए थे वो इलेक्शंस में आए, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ आए, उससे पहले एक मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ आए थे। अदरवाइज उन्होंने कभी वैसे सर गंडापुर साहब के ऊपर हम हमेशा तनकीद करते रहते हैं, लेकिन जो इलेक्शन में उन्होंने ये ऐलान किए थे कि मुझे इतनी की लीड दोगे तो इतने पैसे दूंगा, ये वो वाला नक्शा तो नहीं है। देखें गंडापुर की मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर है हम यहाँ बैठ के जो ना कुछ हमारे सामने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं या हमारे कुछ सोर्सेज होते हैं, गंडापुर ने तो अपने हल्के में तवज्जो देनी है ना। वो जहाँ से मौलाना फजल रहमान जैसी बहुत बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत को वो हरा के असेंबली में पहुंचे, तो अगले 1.5 साल के बाद तो इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी। उसको क्या पड़ी है गंडापुर, क्योंकि वो जीबी के अंदर इतना 370 अरब में से 70 अरब अगर उसको अपने हल्के में मिल जाता तो उसकी सीट पड़ती थी। उसको क्या पड़ी? या उससे पहले बर्जिस ताहिर को क्या पड़ी थी, या उससे पहले कायरा को क्या पड़ी थी, या मिरबाज खान खेतरान को क्या पड़ी थी, या मीर अफजल खान को क्या पड़ी थी, कासिम शाह को क्या पड़ी थी, फैसल सालायात को क्या पड़ी थी। उन्होंने तो अपने हकों में अपने हक़े के लोगों को अकाउंटेट करना था। ये मेरे ख्याल में आज ये एक तारीखी दिन है दोनों हवालों से। एक तो ये जो आपका प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का जो है ना वो सारे इख्तियार, और प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया वायसराय, जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते रहे साहब, हम उस तरफ आ रहे हैं सर, वो बहुत अहम चीज़ वायसराय वाला लफ्ज इस्तेमाल किया ना। वज़ीर आज़म ने सर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में पाए जाने वाली बेचैनी और यहाँ की तशवीश को भी उसने उसी अंदाज में उठाया कि 70 साल इस्तेमाल करते थे ना वायसराय। मैं और आप तो इस्तेमाल नहीं करते रहे। 70 सालों की उसने जो बेचैनी थी, 70 सालों की पूरी बेचैनी को उसने अपनी स्पीच के अंदर शामिल कर लिया। वायसराय को इस्तेमाल किया ना। इससे पहले किसी और पाकिस्तान की किसी प्राइम मिनिस्टर किसी प्रेसिडेंट ने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था। किसी सरकारी मतलब मुस्तफीद याफ्ता आदमी ने नहीं किया था। पॉलिटिकल वर्कर भी इस्तेमाल नहीं करता था जो लफ्ज प्राइम मिनिस्टर ने इस्तेमाल किया। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि प्राइम मिनिस्टर को किस लेवल पे किस तरह की किन हालात में ब्रीफ दी गई है। फिर सब आपसे हम ये पूछते हैं कि सारी बात है आपकी पहले से इस सारी सूरत हाल के ऊपर नज़र थी और आप उसके ऊपर निगरानी कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। तवक्कुआत के एन मुताबिक दौरा हुआ या तवक्कुआत के बरक्स हुआ? नहीं, एन मुताबिक हुआ, बल्कि बढ़ के हुआ। ये दो बड़ी चीज़ें हम बता रहे हैं ना, इसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि देखिए उन्होंने आके ऐलान करने थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की तारीखें करनी थी, वो मुझे पता था। उन्होंने वो जब आते थे 70s में आके किसके साथ कहाँ जाते थे, वो लोग आज भी हमें किस्से सुनाते हैं। ठीक है, वो विलेज जीप के अंदर तो खैर वो सारी चीजें कर रही थी। वो सियासी मकामात का पहले जो सबसे यहाँ पे पॉइंट था ना, जो कि वो पिंचिंग था, वो चीफ मिनिस्टर को बैक करने वाला ये पॉइंट था। और एक मैं आपको ये बात बताऊं, ये बिल्कुल क्लियरली सपोर्ट उन्होंने किया और अब ये टगाफार चलेगी कुछ अर्से। और ये गंडापुर भी आसानी से छोड़ने वाला बंदा नहीं है। उन्होंने अपने सारे कार्ड उधर बैठ के इस्तेमाल करने हैं। और ये देखें, उसमें मैं चीफ मिनिस्टर की स्पीच किया मैं रेफर कर रहा था, उन्होंने आकर मैं इनकी तारीफ ही की, प्राइम मिनिस्टर को का शुक्रिया अदा किया, कहा आपकी टीम ने हमारे साथ बहुत सपोर्ट किया। गंडापुर का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि वफाकी सेक्रेटरी काना, फेडरल मिनिस्टर काना का भी इसमें बड़ा किरदार है। नाम लिए बगैर वो उन्होंने असद उमर का नाम लेके उन्होंने इससे पहले जो असद उमर साहब की तकरीर थी वो भी बड़ी जामा किस्म की तकरीर थी। उन्होंने भी बाकायदा एक करके वो तमाम चीज़ों का नाम लिया। शाह साहब, प्लानिंग और जो मामला माजी में वो कागजों के अंदर जाके दब जाते थे, क्या ये तवक्को भी रख सकते हैं कि वो भी थोड़ा सा लकली जो असद उमर का जो इशू है ना, असद उमर को जब एज ए फाइनेंस मिनिस्टर इसको फारिग किया गया तो वो सीधे गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ लाए थे फैमिली को लेके। पूरा 1 हफ्ता उन्होंने जीपी में गुजारा, 4 दिन हुंजा में गुजारे। हाँ, वेकेशंस पे आए थे अपने। नहीं, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ ना, दिलचस्पी की। अब जो दिलचस्पी असद उमर ले रहे हैं जीबी में, वो गंडापुर की दिलचस्पी नहीं है। गंडापुर ये देख रहे थे कि असद उमर और उनकी टीम जो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सारे मामला ज़ाहिर है, आपको याद होगा, फिर अगर लंबी बात होती है, टाइमिंग का मसला होता है। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो जीबी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो मीटिंग हुई थी, उसको चेयर चीफ मिनिस्टर ने किया था, जिसमें असद उमर भी बैठा था। वो फिर लंबी कहानी है। वो सारे जो गंडापुर ये देख रहा था कि ये पैकेज पीएचडीपी का जो मिलता है, उस पे जब सेक्रेटरी का ना प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होगा तो वहाँ पे मैं पंजा किस तरह मारूं।
असल में गंडापुर से ये जो आज जो कुछ गंडापुर के साथ हुआ ना, बहुत मुमकिन है ये कुछ दिनों के बाद रिजाइन कर जाए। खैर मैं शाह साहब को कोशिश नहीं करूँगा, मैं कहता हूँ कि वो फाइट बैक करेंगे, हो सकता है शाह साहब ये भी हो सकता है। तो बहरहाल एक चीज़ जो हमसे मिस हो रही है अब यहाँ पे, चूँकि प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, तो आपने देखा कि 2 पार्टीज़ के जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंटेरियंस नाजिर साहब और गुलाम मोहम्मद ने प्रोटेस्ट किया। हमें उस तरफ आ रहे हैं, वो जाहिर बात है उन्होंने इतना बड़ा एहतजाज किया था। और तो अगर आपका सवाल है तो आप करें, फिर उससे साफ समझ जवाब देता हूँ। बस आप लेके आए तो आप बताएं कि क्या सूरत हाल है। जाहिर बात मेरे ख्याल से उस पर ये था ना कि मैंने नाजिर साहब गीजर के हवाले से, उससे पहले मैं आपका ये सवाल करने से पहले, एक तो आपका गीजर रोड का मंसूबा, उसमें बाकायदा तौर पर उसकी वो कागजात सामने आ रहे हैं, उसको एक्निक में मेरे ख्याल से उसमें शामिल कर रहे हैं, और उसके अलावा भी मुख्तलिफ सड़कों की भी उस पर जिक्र कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक लेटर भी उस पर जारी हो गया, और उसके अलावा आइंदा एडीपी भी आनी है। तो गीजर मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव है या क्या वजह है? ये जाहिर बात है अभी अजला की डिवीजन किसी को नहीं पता है इस तरीके से इसके आप एग्जैक्ट सवाल के ऊपर से सब जवाब देंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ आज जो हुआ वो हुआ यूँ कि दोनों पार्टीज की तरफ से गुलाम मोहम्मद उसमें थे, उसमें नून लीग के जो साबिक हमारे प्राइम मिनिस्टर टूरिज्म थे उस के बीच में, और साथ साथ आपके नाजिर साहब थे। उन्होंने ठीक ठाक किस्म का एक बड़ा एहतजाजी उन्होंने मुजाहरा किया वहाँ, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 2000 तकरीरें की। तो वो ये गिला कर रहे थे कि हमारे साथ सौतेली माँ के साथ शुरू किया जा रहा है और जिसको होने हम नहीं देंगे। बड़ी तकरीरें की और बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। मैं अपना सवाल लेके शाह साहब की तरफ आता हूँ कि उस प्रोजेक्ट के अंदर सर गीजर के लिए एक इतना बड़ा रोड दिया गया है, और कुछ दीगर चीज़ें जैसे यासीन रोड, इस्कोमन रोड, ये वाली चीज़ें भी चल रही है, और आइंदा पीएसडीपी वो जो एडीपी भी आने वाली है, और उसका बजट भी काफ़ी हद तक बढ़ाया गया है। तो आपको मुझे ऐसा लगता है सर कि गीजर थोड़ा सा एग्रेसिव है? सर देखिए, इसमें थोड़ा सा जो इशू आ रहा है ना, खुल के बात करें इस पर। बिल्कुल कर सकते हैं। ये कम्युनिटी का इशू आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ये कम्युनिटी गज़र और हुंजा में इस्माइली कम्युनिटी है, ठीक हो गया, मेजॉरिटी गज़र में और हुंजा में, इनका इन्फ्लुएंस गिलगित के तीनों हलकों में होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है कि पिछला जो PMLN की हुकूमत थी, हफीज़ को इस कम्युनिटी ने गज़र, हुंजा और गिलगित के तीनों हलकों में इसलिए मुस्तरद किया था, इसलिए रद्द किया था कि यहाँ पे वो समझते थे कि ज़िंदगी के हर शूबे में इनको नेगलेक्ट किया गया। अब इसको कट करके यहाँ पे आते हैं। PTI के उसमें हुआ यह है कि कैबिनेट में नुमाइंदगी नहीं है इस्माइली कम्युनिटी के। कर्नल उबैद को वो वज़ीर बेमुहकमा है, सीनियर वज़ीर है। सर वज़ीर बेमुहकमा है ना, सबसे जो थकी हुई वजारत है वो कर्नल वज़ीर आला की अदम मौजूदगी में वज़ीर आला तो है, बस है। तो अगली बात, दूसरी बात यह है कि मुआइन ख़ुसूसी दिए गए। अगर थोड़ा सा एदाद शुमार देखें तो सर 2 अपोजिशन में है इस्माइली कम्युनिटी की, आपने बात की मेरे ख्याल से 2 अपोजिशन में, 2 गवर्नमेंट। इसके जो रिजर्वेशंस मैं समझता हूँ, अब हल्का नंबर 2 में इस्माइली कम्युनिटी का 99% वोट PTI को पड़ा, ठीक, बहुत भारी वोट पड़ा है, बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पे कि वो ये समझते हैं कि दारैल में हैदर खान हार गया, वो मुआइन ख़ुसूसी बन गया, जमान ने पार्टी को गालियाँ दी, बेटी को उसको ला के असेंबली में पहुँचाया, गांछे से शमसुद्दीन हार गया, वो कोऑर्डिनेटर बन गया, नौशाद आलम हार गया, वो कोऑर्डिनेटर बन गया, ठीक हो गया। यहाँ पे जो मसला दिलशाद बानो को भी काउंट नहीं कर रहे हैं। देखिए, दिलशाद बानो को बस काउंट कर रहे हैं, काउंट करके ये सूरत हाल है। यहाँ पे जो मसला आ रहा है ना, ये जो रिजर्वेशन यूथ के अंदर आ रही है, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। ना मुआइन ख़ुसूसी, ना कोई एडवाइजर, ना कोई कोऑर्डिनेटर, कहीं पे भी फिर डेवलपमेंट के इस तमाम प्रोसेस में इत्तेफाकन सर आप इसको सिर्फ कम्युनिटी की तरफ लेके जाए या इसको एज अ होल लेके जाए। 2018 में जब शाहिद खाकान अब्बासी आ गए तो भी आपको याद होगा राजा जहांगीर ने इसको लीड किया था और धक्के भी खाए, लाठी भी खाई। करंट सिचुएशन है ना, करंट सिचुएशन जो इसको चूंकि इन्होंने एड्रेस करना PTI और इनको एड्रेस करना चाहिए। अगर शूटर पास का मंसूबा होता है तो वो सिर्फ शूटर का या स्टोर का नहीं, वो पूरे जीबी का है। बाबूसर में अगर टनल बनता है तो क्या वो सिर्फ चिलास का नहीं, वो पूरे जीबी का है, पूरे जीबी का है। आपका जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं सर, जिसमें जो शाहराहों में जो इन्होंने जिक्र किया है, शगर तंग रिपोर्ट और ये फिर दारुल तंगीर एक्सप्रेस,
कुछ स्पेसिफिक हैं। मसलन दारुल तंगीर जो एक्सप्रेस वे बन रही है वो दारुल तंगीर के लोगों के लिए, फिर नहीं कैसे केकेच हमारे लिए भी तो हो सकता है ना, गिलगित के लिए होगा, किसी और के लिए पूरे होगा। जीबी के लिए ना। अब केकेच अगर हुजा से आप गुजारे तो पूरे जीबी के लिए है, वहाँ स्पेसिफिक तो नहीं है। तो दारुल अब तंगीर वहाँ वाला पे भी होगा ना? इस तमाम जो गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तसर सा थोड़ा सा। DWP की जो मीटिंग हुई ना, उसके अंदर गजर और हुंजा के लिए कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे, सीधी सी बात है। वहाँ के भी प्रोजेक्ट्स डिमांड थी लोगों की, वो प्रोजेक्ट्स नहीं थे। फिर हुकूमत की जो रजीम है उनमें वो हिस्सा नहीं मिला। ठीक हो गया। अब मैं मजबूरी यहाँ पे कि- शबीर मीर साहब की तरफ जाता हूँ और आखिरी सवाल पूछता हूँ सर। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से शुरू से एक सवाल रहा है कि ऐलान तो होते रहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। किस नजर से देखते हैं कि इस यही पर सबसे बड़ा सवाल भी है, यही सबसे बड़ा इंतजार भी है हमें भी कि ऐलान करना एक है, उसके बाद आप देखें इस साल 74 अरब रुपए सालाना रफली ये एस्टिमेट है ना। इस अगर पैकेज साल के आते हैं तो इसका मतलब है कि एक स्टेप आपका हो गया। ऐलान करना एक है, दूसरा सबसे अच्छी बात भी है ऐलान करना कि आप एक बड़े डेवलपमेंट पैकेज का, लेकिन फिर उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। हमारी तो ये दुआ है कि हो ना। वैसे खदशात इस तरह के भी हैं कि अगर हुकूमत ही आपकी 2.5 साल की है तो 5 साल का ही को, लेकिन मैं तो वैसे अपनी सियासी पेशेंगोई ये कहता हूँ कि ये हुकूमत भी 5 साल की है और आपका जो कौंसल भी बहाल हो रहा है। आपने आगा बेइज्जती के साथ आखिरी प्रोग्राम किया था ना, अभी पेशन गोइया कर रहे हैं। आईनी पैकेज कहाँ गया? अगर कौंसल बहाल है वो सारे हैं तो फिर अबूरी आज का तो उसमें एजेंडे में मेरे ख्याल से ये शामिल नहीं था। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपने गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से सीनियर सहाफ़ी शब्बीर मीर साहब और सीनियर सहाफ़ी ईमान शाह की गुफ्तगू सुन ली और अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजे। अल्लाह हाफिज़।